कौन सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बताएं। सूर्य सिद्धांत का कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं। मध्यमाधिकार। मध्यमाधिकार पढ़ रहे हैं, है ना। तो 35वां छंद क्या है। उससे पहले हमने 34वें छंद में सावन दिन निकाल लिए थे, ग्रहों के, है ना। सावन दिन हम्म। कैसे निकलते हैं। नक्षत्र के भगण में से जो महायुगीय नक्षत्र भगण है ना। उस महायुगीय नक्षत्र भगण में से किसको घटाते हैं। ग्रहों के भगवान। ग्रहों के भगण को घटा देते हैं, तो ग्रहों जी। के सावन दिन हमको मिल जाते हैं। ये गत सत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं। जी। अग्रे जी। गच्छामः अधुना खलु। जी। 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 भवन्ति शशिनो मासः सूर्येन्दुभगणान्तरम् रविमासो नितास्ते तु शेषाः अधिमासकाः। बड़ा महत्वपूर्ण छंद है, और यूजीसी की परीक्षाओं में इस छंद से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग 73 कोड से यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हों, उनके लिए ये छंद बड़े काम का है। यहाँ पर बता रहे हैं महायुगीय चांद्रमास और महायुगीय अधिमास आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं क्या। भवंती शशिनो मासः, अर्थात शशिनो मासः भवंती, चंद्रमा के महीने होते हैं, चांद्रमास होते हैं। कैसे होते हैं। कथम। सूर्येन्दु भगणांतरम है। सूर्य चंद्रयोः भगणांतरम यद्भवति सह चंद्रमासः। चंद्रमा के भगण से सूर्य के भगण को का जब आप अंतर कर देते हैं, जब आप घटा देते हैं, तो आपको चांद्रमास मिल जाते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, किमर्थमेव भवति, वक्तुम शक्नोति कोऽपि। देखिए, एकस्मिन् वर्षे कति सौरवर्षाणि भवन्ति। एकस्मिन् वर्षे कति भगणं भवति सूर्यस्य। एकम भगणम। एक वर्ष में सूर्य का भगण एक ही तो होता है। 12 राशियों का जो भोग काल है वही भगण है ना। तो जी। एक वर्ष में एक भगण, तो एक महायुग में कितने भगण। अगर हमको महायुग के सौर वर्ष पता चल जाए तो उतने ही भगण सूर्य के हो गए। 43,20,000। 43,20,000 हो गए, है ना। तो सूर्य से एक भगण भोग काल किम। सूर्य का के एक भगण का भोग काल कितना है। लगता है अध्ययन नहीं कर रहे हैं। पिछला पिछला गड्ढमड्ढ होता चला जा रहा है ना। अरे सूर्य का एक भगण का भोग काल एक वर्ष है ना। एक वो वर्ष हुआ कितना सर। शब्द है जी। हाँ। हाँ। तो उसी जी। वर्ष में, जब एक वर्ष में एक भगण सूर्य का पूरा हो जाता है, तो उतने ही जी। समय में चंद्रमा के 13 भगण, 13 बार भगण पूर्ति कर लेता है वो। जी। आप समझ गए। हम्म। हाँ। तो अब ग्रहण विचार यदा पठिष्यन्ति भवन्ताः तत्र एकः प्रसंगः गमिष्यति दर्शः सूर्येन्दु संगमः, है ना। दर्शः नाम किम। सूर्येन्दु संगमः, सूर्य और इंदु का जो संगम है, जहां पर सूर्य चंद्रमा एक ही अंशों पर हो जाते हैं, उसको दर्श कहा जाता है, अमावस्या। सूर्यस्य स्फुटः और चंद्रस्य स्फुटः यदा समानः भवति, ठीक है, दर्शः उच्यते। तो चंद्र भगण कितने हैं, गत सत्र में हमने निकाले हैं। कितने होते हैं चंद्र भगण। चंद्र का फाइव बगट डबल सेवन फाइव पांच डबल करोड़ थ्री थ्री पांच सिक्स करोड़ 34,33,336। ठीक है। और हमको पता है, जब सूर्य एक राशि को चल लेते हैं, तब तक चंद्रमा कितने चल जाते हैं। 3। हम्म? 2.25 राशि। 2.25। अरे भैया, जब सूर्य एक राशि चल लेते हैं तब तक चंद्रमा कितने आगे बढ़ जाते हैं। तब तक उनका एक भगण पूरा हो जाता 27 दिन में ही भगवान होता है उनका। है ना। तो इसका 12 मतलब राशियों क्या का। निकला
कि सूर्य चंद्रयोः द्वादशांतरम स्फुटांतरम तिथि उच्यते, तो तिथि बन जाती है ना। सूर्य का और चंद्रमा का जो 12 अंश का अंतर है, देखिए सूर्य जब तक चले 1 अंश, तब तक चंद्रमा चल चुके 13 अंश उतने ही समय में, है ना। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 12 अंश हुआ, वही तो तिथि है। तो सूर्येन्दु भगणांतरम शशिनः मासः भवन्ति, इसलिए चूंकि चंद्रमा के भगण ज्यादा हैं और सूर्य के भगण कम हैं, तो चंद्रमा के भगण से माइनस करिए रवि के भगण। रवि के भगण है 43,20,000, चंद्रमा के हैं फाइव 5 डबल करोड़ सेवन फाइव डबल थ्री थ्री सिक्स इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे चंद्रमा के महीने। नहीं समझे बात आप। चंद्र के भगण से सूर्य के भगण घटा देंगे तो आपको चंद्रमास मिल जाएंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, रवि मासो नितास्ते, रवि मासः उनितास्ते, उनिता उनिता अर्थात कम कर देना, रवि के मास को कम कर दीजिए चंद्रमा के महीनों से, तो क्या मिल जाएंगे, शेषः सिहु अधिमास का, तो आपको अधिक मास मिल जाएगा, अधिक मास। है ना। हम्म, अब अधिक मास की कल्पना को समझना है, अधिक मास क्या होता है। देखिए सूर्य एक वर्ष में जो समय है उनका भोग काल वो कितना है, 100 वर्ष के बराबर है ना। ऐसे समझ लीजिए सरल भाषा में कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, एक वर्ष में कितना समय लगा, 365 दिन, है ना। और चंद्रमा को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करते हुए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, तो वो समय कितना लगता है, 354 दिन का समय लगता है ना। तो 354 दिन चांद्र दिन और सूर्य के जो दिन है यानी पृथ्वी के, पृथ्वी से देखें अगर तो कितने दिन का अंतर पड़ गया, 11। 11 दिन का लगभग अंतर पड़ 12। जाता है ना। जी। तो 11 तिथियों का अंतर पड़ गया, ऐसा समझिए आप, 11 चांद्र दिन क्या है, 11 तिथियां हैं। तो 11 चांद्र दिन का जो अंतर पड़ गया, अब उसको बैलेंस कैसे करें, सूर्य के ही साथ कैसे बैलेंस करें, दूसरे वर्ष में जाकर के वो अंतर 22 दिन का हो जाएगा, 11 दूनी 22। और तीसरे वर्ष में जाकर के जैसे ही वो अंतर 30 दिनों का पहुंचेगा, एक चांद्रमास के बराबर पहुंचेगा, तैसे ही हम क्या करेंगे, उस एक महीने को ऐड कर देंगे तीसरे वर्ष में अधिक जाकर, मास। है ना। उसी को हम कहते हैं अधिक मास। यानी सूर्य के और चंद्रमा के जो पथ, जो उनका चलने का समय है, उसको मिलाने के लिए ही अधिक मास की व्यवस्था है। यहां तक क्लियर है। बस। तो अब वो अधिक मास कैसे निकलेंगे, तो आपको पता है जो कुल चांद्रमास हैं, है ना, उसमें से सूर्य के मास को घटा दीजिए। अब सूर्य के महीने कैसे निकलेंगे भाई, तो सूर्य के वर्ष तो पता है ना, सूर्य के वर्ष कितने हैं बताइए। 43,20,000। 43,20,000 वर्ष हैं, इन्हीं को 12 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो सौर मास निकालने के लिए, चूंकि एक वर्ष में 12 महीने हैं, तो 43,20,000 वर्ष में कितने महीने होंगे, तो 12 से गुणा करेंगे ना। जी। हाँ, तो 43,20,000 को 12 से गुणा करिए और बताइए क्या संख्या आई। 5,18,40,000, देखिए ये आ गई होगी, बराबर 5 करोड़ 48 लाख, 5 करोड़ 18,40,000। है ना। ये सूर्य, ये रवि मास आ गए। अब इसको घटा दीजिए किसमें से, पूर्णिता कम कर दीजिए चंद्रमा के महीनों से। चंद्रमा के महीने आप निकाल चुके हैं चंद्र भगण में से रवि भगण को घटा करके, तो क्या आया, ये अधिक मास आ गए। कितने आ गए, 15,93,336 अधिक मासाः भवन्ति। कुत्र भवन्ति, एकस्मिन् महायुगे। स्पष्ट हुआ, यहां तक कोई शंका किसी को है तो बताइए, है ना। उपपत्ति से जुड़े हुए भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भवन्ति शशिनो मासः सूर्येन्दु भगणांतरम रवि मासो उनितास्ते तुषेशाः स्युः अधिमासकाः। देखिए चित्र देखिए ध्यान से इसमें,
इस चित्र से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। उपपत्ति कपिलेश्वर शास्त्री की टीका है ये सूर्य सिद्धांत की, इसी जहां से मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो आप जो है इसका अध्ययन करेंगे तो बढ़िया रहेगा, श्रेष्ठ टीका है। देखिए लिखा है इसमें, दर्शांताद दर्शांतावधि त्रिंशत्तिथ्यात्मकः कालः चंद्रो मासः चांद्रमासः। दर्शांत अमावस्या के अंत से अमांताद अमांतम यावत चांद्रमासः उच्यते। आपको पहले ही बताया था मैंने, बताया था कि नहीं। हाँ, जी बताया। आए थे। अमांताद अमांतम यावत चांद्रमासः उच्यते। तो दर्शांताद दर्शांतम यावत, है ना, दर्श के अंत से और अगले दर्श के अंत तक का जो काल है, अवधि, वो काल कितना है, त्रिंशत तिथ्यात्मक काला, वो 30 तिथियों के बराबर का काल है, उसी को चांद्रमास कहते हैं। अथवा दर्शावधिम मासम उशंति चांद्र। ठीक, दर्श क्या है, मासम उशंति चांद्र, चंद्रमा का एक मास है। तो परंच प्रतिदर्शांतम सूर्य चंद्रयोः योगा भवत्यार्थ प्रतिदर्शांतम एकदम्ब प्रोत्वृत्त गत्ते सूर्या चंद्रमसोर्बिंब केंद्रे भवतः दर्शः सूर्येन्दु संगमः। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बिंदु को ध्यान से देखिए, जहां पर ए लिखा हुआ है ये वाला बिंदु, यहाँ पर नीचे लिखा है रा और नीचे लिखा है चा। रा का मतलब रवि और चा का मतलब चंद्रमा। है ना। अब जितनी देर में ए बिंदु से ई बिंदु तक रा आया, रवि आया, यहां से देखिए ध्यान से, यथा आ प्रथम अमांत बिंदु, ठीक है, अमावस्या का अंत है यहां से, जहां सूर्य चंद्रमा एक साथ हो गए ना, रवि चंद्र अमावस्या। अमावस्या के अंत में एक साथ होते हैं, एक ही स्फुट हम्म। पर होते हैं, हम्म। है ना। समानः भवति सूर्यस्य स्फुटाः चंद्रस्य स्फुटाः समानः भवति। कदा भवति समानः, अमान्ते, है ना। अमांते। तो सूर्य और चंद्रमा ने यहां से चलना शुरू किया, तो जितनी देर में रवि आ से ई तक आया, तत्र रा च रवि चंद्रयो प्रथमो योगः। अब तदनंतरम ई बिंदु भी मुखम भ्रमणे प्रवृत्तौ रा 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 च ई बिंदु द्वितीयम योगम कुरुता। बता रहे तत्र यावता कालीन, जितने समय में रा रवि आ चिन्हात ए चिन्ह से ई चिन्हम याति, ई चिन्ह की तरफ चला जाता है ना, ये वाला जिसको मैंने पॉइंट आउट किया, ये आ से ई तक चला जाता है, उतने समय को क्या कहेंगे आप, उतने समय में क्या हुआ, एक मास है ये, एक महीना, एक महीने में आ से ई तक आ गया सूर्य। लेकिन उतनी देर में क्या हुआ उस एक महीने में, चंद्रमा ए ई चलते, फिर ऊ होते हुए, का होते हुए, गा होते हुए और वापिस चंद्रमा के पास आ गया। तो चंद्रमा कितना चला भैया, चंद्रमा एक तो पूरा पूरा एक भगण चल गया, भगण का मतलब 12 राशि, और जहां सूर्य है वहां पर चंद्रमा आ गया, एक राशि, कितना कितना चल गया, ए ई के बराबर प्लस एक भगण के बराबर। बात समझ गए आप। तो कितना अंतर हो गया दोनों का, 13 राशि के बराबर अंतर हो गया, है ना। 12 अच्छा। राशि प्लस एक राशि का। वन। तो ये ओके। एक महीने में जो अंतर आया हमारा, यही क्या आया, एक मास, यानी चंद्रमा माइनस सूर्य, 13 माइनस एक बराबर 12 राशियां, यानी भगण का जो अंतर आ गया है। तो कह रहे हैं कि अनेन स्फुटम यत एकस्मिन मासे, एक महीने में जितना स्फुट आया सूर्य चंद्रयोर मध्य, सूर्य चंद्रमा के बीच में, द्वादश राशि तुल्यम 12 राशियों के बराबर, अथवा एक भगण तुल्यम अंतरम, एक भगण के तुल्य। ये जो अंतर हमको मिला ये क्या है, इसको आप निकाल लेंगे त्रैराशि अनुपात से, तो यहां से आपको अधिमास मिल जाएंगे। यानी कि एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका सीधा सीधा सूत्र लगाइए, चंद्रमा के भगण में से चंद्रमा के महीनों में से सूर्य के महीनों को घटा दीजिए, तो आपको अधिक मास मिल जाएंगे। अब अधिक मास है क्या,
इसको थोड़ा और विस्तार से बता दूं। देखिए, अधिकतया प्राप्तः मासः एव अधिक मासः उच्यते। जो अधिकता को प्राप्त हो गया है वही अधिक मास है। उत्पत्ति क्या है? एकस्मिन सौर वर्षे रवे है एक भगणा भवति। ठीक, क्लियर हो गया। एक सौर वर्ष में सूर्य का एक भगण होता है। लेकिन उसी एक सौर वर्ष में सूर्य के चंद्रमा के कितने भगण होते हैं? 13। 13। 13 चांद्र भगणा भवंती, त्रयोदश चांद्र भगणा भवंती। हम्म, सूर्येन्दु भगणांतरम, सूर्य चंद्रमा के भगणों का अंतर कितना हुआ? 13 माइनस 12। 1, 12। 12। तो 12 12। चांद्र महीनों का अंतर हो गया एक सौर वर्ष में, है ना? हम्म, अब सूक्ष्म गणित करिए, एक सौर वर्ष में जब 12 चांद्र महीने का अंतर हुआ तो तिथि कितनी मिली? एकादश तिथियाः अधिकतया लभ्यन्ते। प्रतिवर्षम एकादश तिथियाः अधिका भवन्ति। जैसे 11 मैंने तिथि। बताया 11 चंद्रमा के दिन अधिक हो गए, तो 11 तिथियां अधिक होती चली जा रही हैं। एतत् हम्म, प्रमाणम 30 तिथि पर्यंतम यदा भवति तदा एकः मासः अधिकतया आगच्छति। है ना? 30 तिथि जैसे अंतर पड़ेगा तो एक महीने के बराबर। जैसे आप करते हो ना, चौथे महीने में जाकर 6-6 घंटे का हिसाब लगाते हो, फरवरी में जाकर के एक दिन बढ़ा देते हैं, करते हैं हम्म, ना? हम्म, क्योंकि पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो 365 दिन और 6 घंटे का है। 6 घंटे। 6 घंटे हर साल अंतर पड़ रहा है, तो चौथे साल में जाकर के वो 24 घंटे हो जाता है। इसलिए हम लीप फरवरी ईयर। कहते हैं, वही चौथे वर्ष में जाकर के फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। वहां हम्म, पर दिन का हिसाब पूरा करने के लिए घंटों को दिन में बदल दिया हमने। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 11 तिथियों का अंतर पड़ रहा है हर तीसरे वर्ष में, 30 तिथियों का अंतर हो जाता है, उसको ऋषियों ने ऐसे जोड़ दिया अधिक मास के रूप में। अब ये अधिक मास कहाँ जोड़ा जाए? चैत्र में जोड़ा जाए, वैशाख में जोड़ा जाए, ज्येष्ठ में जोड़ा जाए, किस महीने में जोड़ा जाए, इसकी भी व्यवस्था बताई गई। क्या बताई गई? कि अस्मिन अधिक मासे सूर्य संक्रांति ही न भवती। ठीक है, उस महीने में जोड़ना है जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। तो उसी को क्या कहेंगे? असंक्रांति मासो अधिमासः। है ना? वो असंक्रांति वाला जो मास है वो ही अधिक मास है। इसको मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी। ठीक। देखिए, जैसे मान लीजिए 14 तारीख को जनवरी को मकर संक्रांति हो गई। उसके बाद 15 जनवरी को अमांत हो गया, यानी सूर्य चंद्रमा एक साथ यहां पर हो गए स्फुट की दृष्टि से। अब क्या हुआ? अगले महीने मान लेते हैं कि 12 फरवरी को संक्रांति हो गई। कौन सी संक्रांति होगी अब मकर के बाद? कुंभ कुंभ। की संक्रांति। ये मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक, इससे पहले ही मान लेते हैं कि 12 फरवरी को संक्रांति हुई शाम को 6 बजे। ठीक है, और इसी 12 तारीख को सुबह को 8 बजे, मैं एएम लिख देता हूं, इसी 12 तारीख को 8 बजे क्या हुआ? अमांत हो गया। बात समझ गए आप? तो देखिए, ये जो अमांताद अमांतम है यही तो चांद्रमास है। लेकिन ये जो चांद्रमास है, ये इसके बीच में बताइए क्या कोई संक्रांति हुई? इस चंद्र महीने में कोई संक्रांति हुई? नहीं हुई। इस चंद्र महीने के एक दिन पहले हो गई और इस चंद्र महीने के एक दिन बाद, एक दिन बाद नहीं, उसी दिन हुई, लेकिन शाम को 6 बजे हुई। तो अब इस चंद्र महीने में ध्यान से देखेंगे आप, जब से ही महीना शुरू हुआ 15 जनवरी से, और जब खत्म हुआ 12 फरवरी को सुबह को 8 बजे, इस बीच में कोई भी संक्रांति नहीं हुई। अतः ये महीना कौन सा हुआ? अधिक मास हुआ। अधिक मास। है ना? तो अधिक मास जो जोड़ेंगे हम, जैसे आप सुनते होंगे ना कि कभी कभी भाई इस बार 2 वैशाख हैं, इस बार 2 ज्येष्ठ हैं, ऐसा सुनते हैं ना, इस बार 2 सावन है। तो ये क्या है? वो 2 सावन क्या है? एक उनमें अधिक मास है, उसी को मलमास कहते हैं, उसी को अधिक मास भी कहा जाता है ना? उसमें कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना
अत्यधिक करनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ये विषय हम यहाँ पर आज छोड़ देते हैं, और कोई विषय वस्तु किसी को पूछना हो इस टॉपिक से संबंधित तो आप पूछ लीजिए भाई। सर ये संक्रांति सन की तो एवरी 14th या 15th को होती हाँ, है। 14, 13 या 16 के आसपास होती है। हाँ। अच्छा, तो 13 से 16 तक हो जाती है। हम्म। तो फिर जिस यानी उसके पहले जो आएगा, यानी उसके अंदर जो संक्रांति नहीं होंगी, यानी 12 तारीख तक तो आप कह रहे हो। हम्म। तो 12 के पहले तो होने की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि होती है 13 से। नहीं, चांद्रमास कहाँ से लेंगे आप? अमावस्या से लेंगे ना। तो अमावस्या तो हाँ, कभी भी अच्छा हो अच्छा सकती है। अच्छा। जी जी उसके जी। लिए अब तिथि, कभी कभी तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं। तिथि क्षय हो हम्म, जाता है, कभी तिथि वृद्धि हो जाती है। इसको वृद्धि आगे होती है, समझेंगे थोड़ा सा अभी, है ना। जी जी तिथि जी क्षय जी। और तिथि वृद्धि, देखिए थोड़ा सा बता देता हूं मैं संक्षेप में। जैसे हम्म मान लीजिए सूर्योदय हो गया आज। हम्म आज सूर्योदय हुआ, और आज मान लेते हैं पंचमी तिथि है ना। तो सूर्योदय के समय सनराइज जब हुआ, तो आपको तिथि मिली कौन सी? पंचमी। हम्म ठीक है, 5 लिख दिया मैंने। अब कल को सूर्योदय हुआ, और पंचमी सूर्योदय के बाद तक रही, मान लेते हैं आधे घंटे के बाद तक रही। उसके हम्म, बाद कौन सी तिथि शुरू हो गई? षष्ठी। षष्ठी। अब ये षष्ठी तिथि अगले दिन के सूर्योदय से ठीक पहले पहले समाप्त भी हो गई, यानी कल हम्म, को सूर्योदय के समय सप्तमी शुरू हुई। तो सप्तमी। ये जो षष्ठी तिथि है, इसने कोई भी सूर्योदय का स्पर्श नहीं किया। माने जब सूर्योदय हो रहा था एक दिन पहले, हाँ। तो पंचमी थी, तब ने स्पर्श हम्म नहीं किया। और अगले दिन हम्म, सप्तमी शुरू हो गई सूर्योदय सप्तमी के शुरू समय, होगी। तब भी स्पर्श नहीं किया। तो जी हम जी क्या जी। कहेंगे कि षष्ठी तिथि का क्षय हो गया, क्षय हो गया। एक तिथि कम हो गई। ये तो कहते हैं ना कि 9 नवरात्र में से भाई इस बार 10 नवरात्र हो रहे हैं, ये 10। क्या चक्कर है, 9 की जगह 10 कैसे हो गए? तो हम्म, कभी कभी क्या होता है, एक तिथि दो सूर्योदय का स्पर्श कर लेती है, ठीक है, तो हाँ, उसको कहते हैं तिथि वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। है ना। करेक्ट अगर करेक्ट। पंचमी ने स्पर्श कर लिया 2 दिन, तो हम कहेंगे कि भी दो पंचमी है इस बार पंचमी के, कहते हैं कि भाई दो श्राद्ध हैं, या 2 नवरात्र और बढ़ गए हैं, दो एक पंचमी 2 दिन आ गई है। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सूर्योदय के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ व्यास जी? हाँ। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, शास्त्रीय परिभाषा है क्षय तिथि की: सूर्योदय संपर्क रहिता तिथि ही क्षय तिथि ही उच्यते, इति उच्यते। सूर्योदय का संपर्क रहित है, जिससे, जिसने सूर्योदय का संपर्क, जब सूर्योदय हो रहा था उस समय वह तिथि नहीं रही, वही क्या है? क्षय तिथि है। या तिथि ही सूर्योदय सानिध्यम न प्राप्नोति, जो तिथि सूर्योदय का सानिध्य प्राप्त नहीं करती, नहीं स्पर्श करती, नहीं छूती, सा तिथि ही क्षय तिथि ही। ठीक है। एक परिभाषा और है: दिनद्वय सूर्योदय सूर्योदय अभ्यंतरे एव तस्याः तिथि समाप्ति ही। माने 2 दिन के सूर्योदय के अंदर अंदर ही वो तिथि समाप्त हो हम जाए, कर रहे हैं। है ना। जैसे उदाहरणार्थम पश्यामः, अद्य प्रतिपत्तिथि ही सूर्योदयात् परम 10 घटी पर्यंतम वर्तते। मतलब आज सूर्योदय प्रतिपदा तिथि है मान लेते हैं, और 10 घटी बाद तक है, आज सूर्योदय के कुछ समय बाद तक है। अतः सूर्योदय समय क्या कहेंगे आप? का तिथि? प्रतिपत्ति तिथि, है ना, प्रतिपदा है आज। तदनंतरम द्वितीया तिथि आरंभ भवति, उसी के बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो गई। कल को द्वितीया तिथि रही, सूर्योदयात परम 2 घटी पर्यंतम रही, 2 घटी के बाद तक रही। तो बताइए कल भी कौन सी तिथि मानी गई? द्वितीया तिथि, क्योंकि उसने सूर्योदय का स्पर्श कर लिया। अतः सूर्योदय समय द्वितीया तिथि भविष्यति। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। अब उसी के बाद तृतीया तिथि आरंभ हो गई, परंच चतुर्थी जो तिथि है वो अब से अगले दिन, तृतीया तिथि जब समाप्त हो रही थी अगले दिन, तो सूर्योदय से पहले पहले ही समाप्त हो गई। एक दिन पहले भी हम्म। सूर्योदय के बाद शुरू हुई, और अगले दिन भी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई। इसलिए चतुर्थी तिथि कैसी, तृतीया तिथि कैसी हुई? तृतीया तिथि क्षय तिथि ही कई उच्यते, पीढ़ी क्षय। हो गया। क्षय कहलाई वो तिथि, है ना। तो क्षय तिथि को, सर ऐसा क्यों हो जाता है? क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? चंद्रमा की गति के कारण। तिथि किससे बनती है?
चंद्रमा की गति વધઘટ होती चंद्रमा है की तब हो गति जाता है। घटती बढ़ती रहती है, वो सदा सर्वदा कभी एक चाल से नहीं चलते। सूर्योदय जी। के आकर्षण के कारण उनकी गति में अंतर आता है। इसलिए ये हम्म। तिथियां कुछ घटी पहले समाप्त हो जाती हैं, कभी कभी कुछ घटी के बाद तक रहती हैं। जो भी जी। प्रभाव है वो आकर्षण बल का है ना। जी। तो ये हमारा आज का विषय था। अब मैं कुछ विशेष बात आपसे करूंगा। पुराणोक्त जी। वेद व्यास जी ने भगवान सूर्य के विषय में लिखा। देखिए, सूर्य ही प्रत्यक्ष देवता है, और भले ही देवी देवता आपको ना दिखाई देते हो, लेकिन ग्रहों के राजा भगवान सूर्य, जो जिस जगत का भुवन का आधार है, वो आपको सदा सर्वदा दिखाई देते हैं, है ना। और जब जब जी। नहीं दिखाई देते, 3 4 दिन तक ना दिखाई दें, अब माह महीना आने वाला है, पूस आने वाला है, तो कई कई दिन तक नहीं दिखाई देंगे तो बेचैनी हो जाएगी कि सूर्य देव कहाँ चले गए, है ना। तो इनका जी। इनका ना दिखाई देना भी कष्टकारी है। और बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं जब ये भरे जेठ की दोपहरी में, तब भी ये परेशान करते हैं, है ना, परेशानी होती है। तो वही फाल्गुने सूर्य चैत्रे श्वेतांशु एव च वैशाखे मासि धातारम इंद्रो ज्येष्ठे यजेत रविम आषाढ़े श्रावणे मासि नव भाद्रपदे यमम तथाश्वयुजी पर्जन्यम त्वष्टारम कार्तिके यजेत मार्गशीर्षे च मित्रं च पौषे विष्णुं यजेद्यदि संवत्सरेण यत्प्रोक्तं फलमिष्टं दिने दिने। फाल्गुन के महीने के सूर्य को सूर्य कहते हैं, उनका सूर्य संज्ञा है। ठीक है। सूर्य संज्ञा, देखिए 12 महीनों में जो सूर्य का ताप है वो अलग अलग कोटि का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग ताप शक्ति होती है, इसलिए उसको अलग अलग संज्ञाओं से निरूपित किया गया। चैत्र के महीने में जो सूर्य है उनका श्वेतांशु नाम है। ठीक। वैशाख के महीने में धाता कहा गया उनको। इंद्रो ज्येष्ठे, ज्येष्ठ को के सूर्य को इंद्र कहते हैं। यजेत रविम आषाढ़े, रविम आषाढ़े, आषाढ़ के महीने में उनको सूर्य कह रहे हैं, रवि कह रहे हैं। रवि। रवि। आषाढ़े रविम। श्रावणे मासी नभ, श्रावण के महीने के सूर्य को नभ कहा जाता है। भाद्रपदे यमम, भाद्रपद में यम। तथा अश्वयुजी पर्जन्यम, अश्वी अर्थात आश्विन, आश्विन महीने में पर्जन्य। त्वष्टारम कार्तिके यजेत, त्वष्टा कब कहा गया उनको, कार्तिक के महीने में। मार्ग शीर्षे च मित्रम च, अब कौन सा माह चल रहा है इस समय, मार्ग शीर्ष चल रहा है। तो मार्ग कार्तिक। शीर्ष में उनकी जो संज्ञा है वो मित्र है। मित्र। ओम मित्राय नमः। पौषे विष्णु यजेद्यति, और पौष के महीने में विष्णु कहा गया, ऐसा कह करके उनका यजन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, यजेत यदि, है ना, यजेत यदि संधि विच्छेद करिए कि, तो क्या होगा, जी। संवत्सरेण यत् प्रोक्तम फलमिष्टम दिने दिने, है ना। तो उस संवत्सर में जब ऐसा करेंगे आप भिन्न भिन्न नामों से इनका, तो आपको इष्ट फल आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठीक पूरी है ना। होगी। ये जी। भगवान सूर्य की के आराधना के विषय में है। आज रविवार भी है, इसलिए सूर्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं। भगवान सूर्य की कृपा के बिना तो कोई भी विद्या नहीं मिल सकती। अब देखिए, सर माघ का नहीं आया, सर माघ, क्या माघ कह रहे हैं, वाला। माघ वाला माघ नहीं आया इसमें। में, नहीं माघ में क्या कहेंगे? एक बार जो माघ, दोबारा कर दीजिए। माघ संभवतः नहीं है इसमें। नहीं है इसमें, छूट गया चलो लेकिन। हम्म। चलिए। हाँ। मार्ग लिखा तो है, मार्ग शीर्ष, अच्छा कार्तिक मार्ग हो गया, मार्ग शीर्ष च मित्रम च पौष्य विष्णु। हम्म। पौष के बाद नहीं है ना? चलिए मैं अभी उसके बताता बाद हूँ, नहीं। अभी देखते हैं बारह उसको। नहीं है। सर ये डेली बोल सकते हैं? हाँ हाँ, विशेष रूप से बोलिए, इस समय मार्गशीर्ष है तो मित्राय नमः करिए। जी सर। अब देखिए, कर्मणा मनसा वाचा प्राणिनाम यो न हिंसकः भाव भक्तस्य मार्तंडे तस्य दीक्षा गुणान्विता। ये भगवान वेद व्यास जी का वचन है पुराणों में। कर्म से, मन से, वचन से प्राणियों की जो हिंसा नहीं करता, और भाव भक्ति से जो मार्तंड की आराधना करता है, ऐसे व्यक्ति को दी गई दीक्षा सफल होती है, गुणान्विता, है ना, उसको लगती है दीक्षा। और फिर कहा सर्वान देवान रविम व्यक्ति, सभी देवों में किसको जानिए, रवि को जानिए, सूर्य सूर्य। को जानिए। सूर्य प्रत्यक्ष देव है। यस्तु देवालयम भानुः भक्त्या कारयति ध्रुवम स सप्त पुरुषान लोके भानुः नयति मानवः। जो देवालय बनाता है भगवान भानु का, सूर्य का,
है ना, भक्ति करता है, भक्त्या कारयति ध्रुवम, निश्चय ही सप्त पुरुषान लोके भानु हो नयति मानवः। सूर्यदेव उसके 7 पुरुषों को, 7 पीढ़ियों के लोगों को भानु हो नयति ले जाते हैं अपने लोक में, स्वर्ग लोक में गति मिल जाती है उनको। कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा है आप लोगों ने, उड़ीसा में राजा ने बनवाया था, है ना। कोणार्क का जी सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है वहां। तो जी। सूर्य का स्थापना मंदिर में जो करता है उसके लिए ये वचन है। आद्यम तु भुवनाधारम यथाशक्तया प्रसादये, क्योंकि सबसे प्रथम आधार कौन है इस भवन के, सूर्य ही तो है। सूर्य। इसलिए उनकी तम यथाशक्तया प्रसादये, उनको प्रसन्न करिए शक्ति से। शक्ति क्या है उनकी, उनकी शक्ति कैसे बढ़ती है, आप जब उनका, उनकी किरणों का, उनके तेज का अपने ऊपर आरोपण करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तब आपकी शक्ति बढ़ती है। कुछ विशेष सावधानियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, कुछ वर्जनाएं हैं। सप्तम्याम न स्पर्शे तैलम, सप्तमी तिथि को तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नीलम वस्त्रम न धारिये, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य सप्तमी को। को, हाँ, सप्तमी तिथि बड़ी प्रिय है। सूर्य की आराधना, विशेष आराधना अगर आपको करनी है तो सप्तमी तिथि को करिए। एकस्मै ही नमस्तुभ्यम एक चक्र रथाय च, ज्योतिषाम पतये नित्यम सर्व प्राण भूते नमः। एक ही है वो नमस्कार करने योग्य, कौन, वो जो एक चक्र और रथ सहित हैं, धारण किए हुए हैं। ज्योतिषाम पतये, ज्योतिषी, ज्योतिवान पिंडों के जो अधिपति हैं, राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, वो नित्य हैं, हमेशा रहते हैं, है ना। सर्व प्राण भूते नमः, और सभी प्राणियों के भूत हैं वो, प्राणियों की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। पंचतारम भवेद्यत्र नक्षत्रम ते वृषध्वज, वारे तु देव देवस्य स वारः पुत्रदा स्मृतः। पंचतारम भवेदत्र यत् नक्षत्रम, जिस नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र हो, पंचतार वाला, 5 तारे हैं जिसमें 5 तारे वाला नक्षत्र कौन है, हस्त नक्षत्र है वो, है ना। तो वारे तु देव देवस्य, इस भगवान सूर्य देव के वार के दिन अगर वो पड़ जाए, भगवान सूर्य देव का वार कौन सा हुआ, मंगल, रविवार। मंगल क्यों हुआ, रविवार, हाँ, रविवार। रविवार। रविवार हुआ। तो रविवार को अगर हस्त नक्षत्र पड़ जाए तो सैवारा पुत्रदा स्मृता, पुत्रदा कहा गया उसको, पुत्र देने वाला वार है। ज्योतिष में भी आप देखते हो ना, सूर्य पुरुष प्रधान ग्रह है ना। अ, और जैसे शुक्र हैं, बुध हैं, ये कन्या संतति को देने वाले ग्रह कहे गए। तो पुत्र संतान की जिनको चाहा है, उनको भगवान सूर्य की आराधना विशेष प्रभावशाली रहती है। अयम पुत्र वारो देवस्य परिकीर्तितः, धनम धान्यम हिरण्यम च आरोग्यम सुखदम तथा, उसको धन भी मिलता है, उसको धान्य भी मिलता है, उसको हिरण्य, हिरण्य किसको कहते हैं, दोनों। स्वर्ण। हाँ, हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदों में आवे, श्री सूक्त है ना, लक्ष्मी जी की आराधना करने के लिए। तो दीनांध कृपणेभ्यश्च शक्तया दत्वा च दक्षिणाम, जो दीन लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, उनको विशेष दान करना चाहिए। अंधे लोगों को दान करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नेत्र ज्योति के कारक हैं सूर्य, है ना। और महासप्तमी विख्याता महापुण्या महोदया, इनको जो सप्तमी तिथि है वो अत्यंत ही प्रिय है, ठीक है ना। तो सूर्य लोक में आपको जाना है, सूर्य लोके च कल्पांतम, एक कल्प तक आपको वहां रहना है। तो भगवान सूर्य की विशेष आराधना करिए। कुछ विशेष दिन और बताए गए भगवान सूर्य की आराधना के लिए, क्या कहे गए कि सप्तम्याम ग्रहणे चैव संक्रांतिषु विशेषतः, सप्तमी भी हो उस दिन और उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा हो, है ना, तो वह तिथि ग्रहण और कैसे अधिक पड़ पुष्ट। जाएगा? अरे सप्तमी को ग्रहण भाई, कैसे पड़ जाएगा? सप्तमी तिथि को नहीं कह रहा हूं मैं, सप्तमी, जी। सप्तमी सप्तम्याम ग्रहणे च संक्रांतिषु विशेषता, ठीक है, रविवार को ग्रहण पड़ जाए और सप्तमी तिथि के दिन संक्रांति हो जाए, तब ऐसे दिन हम्म। भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। उस दिन आप सूर्य की और विशेष आराधना करिए, ठीक है ना, तो आपको विशेष जी। पुण्य मिलेगा। और कुछ बातें और कही गई हैं, वो आगे आपको बता दूंगा धीरे धीरे। क्या कहा गया कि जया च विजया चैव जयंती च पराजिता, महाजया च नंदा च भद्रा चान्य प्रकीर्तिता, शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम सूर्यवारो भवेद्यति, सप्तमी विजया नाम तत्र दत्तम महाफलम।
किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को यदि सप्तमी तिथि हो तो उसको जया, विजया, जयंती इन नामों से जाना जाता है। ऐसी तिथि में स्नानम दानम तथा होम उपवासम तथैव च सर्वम विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम। आपको सूर्य से जनित, सूर्य की ग्रह बाधा से जनित जो दोष आपके अंदर आ गए हैं, हो गए हैं, वो उस दिन सब नष्ट हो जाते हैं ना, विशेष रूप से दान, स्नान और होम करने से। हाँ, स्नान करेंगे, सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। आप तो 8 बजे के बाद तो लोग सो के उठते हैं, कहाँ से सूर्य देव की आराधना करेंगे अब, है ना। टी लेते हैं, बेड टी। शुक्ल पक्षस्य सप्तम्याम प्रजापतिर यक्ष संयुता सज्ञेयो विजयो नाम सर्व पाप भयापहा। और सुनिए, उसी शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन रविवार भी हो और रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए, प्रजापति यक्ष, वृक्ष माने नक्षत्र, इस नक्षत्र के स्वामी अधिपति देवता प्रजापिता है, ब्रह्मा है। तो कौन सा नक्षत्र है जिसके अधिपति देवता ब्रह्मा है? रोहिणी नक्षत्र है वो, है ना। अधिपति देव, उसके नक्षत्रों के देव आपने पढ़े थे ना। जी। हाँ, तो शुक्ल पक्ष हो, सप्तमी तिथि हो, रविवार हो और उसे दिन क्या हो, रोहिणी नक्षत्र सप्तमी। हो, तो वह दिन अत्यंत ही विशेष रूप से शुभ होता है। यज्ञ भवेत भग देवतम। भग, भग किसके देवता हैं? किस नक्षत्र के देवता भग हैं, बताइए जरा। पूर्वा फाल्गुनी के। रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो तो सर्व रोग भय नाश करा, सभी भय का, सभी रोग का नाश करने वाला कहा गया। ठीक है ना। सुख स्नान करते हुए सूर्य का दर्शन करिए आप, तो अत्यंत शुभ होता है। तो ये सब चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब मैंने जो आपको बताया है, क्या पंचतारम भवेदत्र, जब 5 तारों वाला हस्त नक्षत्र हो और रविवार भी पड़ जाए उस दिन, या सप्तमी तिथि हो। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य की तिथि है, तो या तो सप्तमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र हो या रविवार के दिन हो। तो हम आज जो आपको मंत्र देने वाले थे सूर्य का, वो आज नहीं दे रहे हैं। कारण कि कल को कुछ लोगों ने कहा कि हम भी लेना चाहते हैं, आज हम जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए गुरुजी कुछ और दिन सोच लीजिए। मैंने चलो ये भी अच्छा हुआ। तो अगला जो रविवार है हमारा, जो 13वीं कक्षा सूर्य सिद्धांत की होगी, तो उस दिन हस्त नक्षत्र होगा, यानी कि 16 नवंबर को। तो उस दिन रविवार भी है और हस्त नक्षत्र भी है। तो मैं आपको सूर्य से संबंधित जो स्तोत्र है विशेष, भगवान वेद व्यास जी का कहा हुआ, मैं वो आप सबको प्रदान कर दूंगा। अस्तु, आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।